गाइस, दिन में पढ़ते वक्त, काम करते वक्त या फिर ऑफिस में बैठे बैठे नींद आना बहुत ही आम बात है। और ये नींद न सिर्फ हमारे काम को अफेक्ट करती है बल्कि लोगों के बीच में हमारी इमेज भी खराब करती है, जिससे लोग हमें आलसी और काम चोर समझने लगते हैं। लेकिन कुछ सिंपल से उपाय करके आप दिन में काम के वक्त आने वाली नींद से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम वर्किंग प्लेस पर बैठे बैठे भी इन तीनों सिंपल स्टेप्स को अपनाकर इंस्टेंट एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। पहला, कान को नीचे से पकड़ के रोटेट करिए, यानी कि गोल गोल घुमाइए। दूसरा, कान के पीछे की हड्डियों को उंगली की मदद से प्रेस करते हुए गहरी सांस लीजिए। और तीसरा, अपनी उंगली की मदद से नाक के निचले हिस्से को प्रेस करिए। गाइस, अब अगर आपको अगली बार नींद आए तो उबासी की जगह पर इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि अब आपको पेटीएम यूज करने के पैसे देने पड़ेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पेटीएम अब तक आपसे बिल्स और ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लेता था, लेकिन आगे से आपको इन सब चीजों पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पेटीएम इस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि पेटीएम पर अभी तक 700 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पेटीएम अब तक सिर्फ लोन देकर ही पैसा कमाता था, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मर्चेंट लोन, जिससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही उसकी कमाई थी। और इसमें भी अगर कोई कस्टमर लोन ना चुकाए तो वो घाटा अलग से। बस यही वजह है कि पेटीएम कुछ सर्विसेज पर अब आपसे चार्ज लेगा। वैसे गाइस, अब आप क्या करेंगे? बिना डरे बोलेंगे पेटीएम करो या फिर पेटीएम ऐप ही बदल देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका, कनाडा और रशिया में उनके देश के झंडे हर जगह, जैसे कि रोड्स पर, कैफेज पर, रेस्टोरेंट्स पर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों के दिल में देश के लिए एक खास जगह बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग कोड का होना। इनफैक्ट वो क्लोज जो ये कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल कर देता था इतने तादाद में रोज सुबह झंडों को फहराना और सूरज ढलते ही उन्हें उतार के रखना। लेकिन गाइस, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसके अनुसार हम खुले आसमान में अपने घरों, दफ्तरों पर रोज बिना किसी स्पेशल ओकेजन के भी सुबह से रात तक झंडा फहरा सकते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं बदलावों के कारण ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान इतना सक्सेसफुल हो पाया है। गाइस, आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या हो अगर बॉलीवुड की फिल्में रिलीज ही ना हो? चौंक गए ना आप? दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जो हालात अभी बॉलीवुड की फिल्मों के बने हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फिल्में रिलीज ही बॉयकॉट होने के लिए हो रही हैं। जी हाँ गाइस, सबसे पहले जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया गया, उसके तुरंत बाद ही अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी बॉयकॉट होने लगी। और अब शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान, रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र और ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा को भी बॉयकॉट करने की बात चल रही है। यहां तक कि अब लोग पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला रहे हैं। और इस लड़ाई में जहां खन्ना जैसे टीवी एक्टर इन फिल्मों के खिलाफ हैं, तो वहीं अर्जुन कपूर का यह कहना है कि हमने, यानी कि बॉलीवुड ने, कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त किया है और इसलिए लोग इसके आदी हो चुके हैं। बहरहाल, जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि बॉलीवुड का भविष्य खतरे में है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वजन कम करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाना। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ही तेजी से हमारा वजन कम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बिल्कुल झूठ है, पसीना निकालने का हमारे वजन को कम करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो शायद आप विश्वास ना करें, पर ये सच है। अब इसे ऐसे समझिए, क्या आपने पानी में कभी ऑयल को मिक्स होते देखा है? नहीं ना? फिर आपके बॉडी का फैट, जो कि ऑयली नेचर का होता है, वो आपके स्वेट से कैसे मिक्स होकर बाहर निकल सकता है? स्वेटिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक तरीका है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से हीट बाहर निकालने के लिए हमें पसीना आता है। अगर आप किसी ठंडे कमरे में घंटों वर्कआउट करते हैं तो आपको पसीना नहीं आता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कैलोरीज या फैट बर्न नहीं किया है या आपने मेहनत नहीं की है। इसीलिए अब आगे से वजन कम करने के चक्कर में पसीना निकालने के लिए गर्म कपड़े पहनकर या फैन ऑफ करके वर्कआउट करने से बचें। इससे और कुछ नहीं होगा सिवाय आपकी तबीयत खराब होने के। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।